दोस्तों, क्या आपने कभी कंफर्म ट्रेड के बारे में सुना है? हालांकि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में कंफर्म जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल करके आप हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स कैच कर पाएंगे। मतलब, आज का वीडियो देखने के बाद आप 70 से 80% एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स पकड़ने के काबिल बन जाएंगे। कॉन्फ्लुएंस जोन का मतलब वह एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम लोग आपके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और अभी अभी प्राइस ने इस रीसेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहां हम वेट करेंगे कि प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस तक आए और वहां हमें कोई बेरिश कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिले। इसके बाद प्राइस इस लेवल तक आता है और हमें एक बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है। यह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां ऊपर हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। दोस्तों, यहां कुछ लोग इस रेजिस्टेंस को देखकर सेल में एंट्री करेंगे, कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन को देखकर सेल में एंट्री करेंगे और कुछ लोगों को इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास बेयरिश सिग्नल दिखाई देगा। इस तरह यहां मैक्सिमम लोग सेल करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और यही होता है कॉन्फ्लुएंस ये जोन। जहां मैक्सिमम लोग आपके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ आप भी यहां सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 का बन सकता है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और यहां हमारा पहला टारगेट पूरा हो जाता है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आए और हमें कोई बेयरिश कैंडल का सिग्नल दे। आगे चलकर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, लेकिन अभी भी यह रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक यह स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों, प्राइस ने इस स्विंग को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है, इसलिए अब हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहां हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि किसी कंफर्मेशन का वेट करना है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और इस ट्रेंड लाइन तक आता है, जहां हमें एक इन्वर्टेड हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है जो ये दिखाता है कि ट्रेंड बुलिश है। ये वही ट्रेंड लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम यहां बाय में एंट्री करते हैं तो हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है, लेकिन इसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बजाय हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्फ्लुएंस जोन की एक्यूरेसी भी 100% नहीं होती, बल्कि लगभग 70 से 80% होती है। अब हम अगले ट्रेड का इंतजार करेंगे। इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और यह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, जहां हमें एक साइडवे रेंज देखने को मिलती है। हम वेट करेंगे कि प्राइस इस साइडवे रेंज को ब्रेक करे। आगे बढ़ने से पहले हम इस पॉइंट और उस पॉइंट को कनेक्ट करके एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली वाली ट्रेंड लाइन को हम प्राइमरी ट्रेंड लाइन कहेंगे और दूसरी वाली को सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। इसके बाद प्राइस इस रेंज को ब्रेक करे को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था और साथ ही प्राइस ने एक छोटी साइडवे रेंज को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको एक डबल टॉप पैटर्न भी दिखाई देगा जिसे प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। चूंकि हम छोटी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए चार्ट पैटर्न भी छोटे ही होंगे। अब यहां कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड करेंगे, कुछ लोग इस इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे और कुछ लोग इस स्मॉल डबल टॉप पैटर्न पर ट्रेड करेंगे। इसलिए यहां हम भी सेल में एंट्री करेंगे, जहां हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट हम प्राइमरी ट्रेंड लाइन के पास रखेंगे। ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्केट ने 5 बार इस ट्रेंड लाइन से रिएक्ट किया है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट पूरा हो जाता है। फिर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ हमें एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी दिखाई देती है। अगर हम यहाँ बाय में एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिगड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ बाय में एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी वजह यह है कि यह ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। आम तौर पर डबल बॉटम बनने के बाद
प्राइस ऊपर जाता है और ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेंड अब भी बियरिश है क्योंकि यहाँ जो रिसेंट स्विंग है वह अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी अभी प्राइस इसी लेवल से नीचे आया था, इसलिए यही हमारे लिए रीसेंट स्विंग का काम करेगा। और जब तक यह रीसेंट स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसे डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के पास आता है। ट्रेंड अभी भी डाउन है क्योंकि रीसेंट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। आगे चलकर हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक मिनी बुलिश ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम सेल में एंट्री करेंगे। इसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के पास हमें एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है और इस कंफर्मेशन कैंडल ने मिनी बुलिश ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड करेंगे, कुछ लोग इस रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड करेंगे और कुछ लोग इस मिनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखकर सेल में ट्रेड करेंगे। इसी के साथ हम भी यहाँ सेल में एंट्री कर लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम उस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे जिसे प्राइस अब तक टोटल 12 बार टच कर चुका है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है। दोस्तों, यहां पर हमने कुल 4 ट्रेड लिए। इनमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक ट्रेड में 1:1 था, दूसरे में 1:1.1, तीसरे में 1:1.3 और एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए आपको भी कॉन्फ्लुएंस जोन का इस्तेमाल करके इसी तरह से ट्रेड लेना चाहिए। अब आपने ये तो सीख लिया कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं। इस क्रिसमस पर सभी नए ट्रेडर्स के लिए प्राइस लेसन हिंदी लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा क्रिसमस ऑफर। क्या आप सच में प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा, कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है, लेकिन पहले 100 ट्रेडर्स के लिए न्यू 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,499 रुपये में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला रूल यह है कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसमें कई बार आपको बैक टू बैक प्रॉफिट भी मिल सकता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि आपने पूरी ट्रेडिंग फील्ड को डिकोड कर लिया है और अगली बार आप ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देंगे और यहीं से आप लॉस करना शुरू कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम ने इस स्ट्रैटेजी पर कई बार प्रैक्टिस की है और हमें इसमें लगभग 70 से 80% की एक्यूरेसी मिली है। 10 ट्रेड में से 2 से 3 ट्रेड में तो हमारा भी लॉस होता है, इसीलिए आपको कभी भी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। दूसरा रूल यह है कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग में आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको जल्दी प्रॉफिट कमाना है और ज़्यादा ट्रेड करना है तो यह स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने पर ऐसा लग सकता है कि आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। और तीसरा रूल, जो कि सीधे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग से जुड़ा नहीं है बल्कि आपके लिए है, अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे रिजल्ट पा सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।